नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ। भरतपुर में मरीज की मौत के बाद हंगामा हुआ। निजी अस्पताल में इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। परिजनों ने चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाया। हंगामे को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया। करीब 3 दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। परिजनों से समझाइश की जा रही है। परिजनों का आरोप है कि रात्रि को लापरवाही की वजह से मरीज की मौत हो गई। उसके बाद सुबह जबरदस्ती अस्पताल से निकाल दिया बाहर। फिलहाल पुलिस समझाइश कर रही है। अटलबंद थाना क्षेत्र के काली बगीचे के पास की एक घटना है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता दीपक पुरी के साथ। दीपक, इस पूरे मामले को लेकर क्या अपडेट? देखिए आसिफ, एक निजी अस्पताल में युवक की मौत को लेकर के हंगामा हुआ है। कल सुबह 9 बजे के लगभग परिजनों ने युवक को भर्ती कराया था और उसके पैर में सीढ़ियों से फिसलने के कारण फ्रैक्चर था और उसी को लेकर उन्होंने भर्ती कराया था। लेकिन देर रात को उसकी तबीयत बिगड़ी और चिकित्सकों ने उसको जो है ब्लड चढ़ाया। परिजनों का कहना है कि हमने मना किया था कि युवक की तबीयत सही नहीं है तो आप ब्लड मत चढ़ाइए, लेकिन उसके बाद उनकी जो है मरीज की हालत खराब हो गई और सुबह जब चिकित्सकों ने कहा कि आप इन्हें ले जाइए यहाँ से और दूसरे अस्पताल में भर्ती करा दीजिए, लेकिन जब परिजनों ने उन्हें देखा मरीज को तो युवक की मौत हो चुकी थी। और उसके बाद जो मरीज के परिजन थे उन्होंने अस्पताल पहुंच करके हंगामा किया और चिकित्सकों पर लापरवाही के आरोप लगाए। उसको देखते हुए भारी पुलिस यहाँ पर तैनात की गई है। करीब 3 दर्जन से अधिक पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। QRT टीम भी यहाँ पर मौजूद है और लगातार जो परिजन है उनसे समझाइश की जा रही है। लेकिन परिजनों का आरोप है कि चिकित्सकों की लापरवाही की वजह से युवक की मौत हुई है। युवक पूरी तरह से अस्वस्थ था, सिर्फ पैर में जो है फ्रैक्चर था, लेकिन चिकित्सकों ने किस तरह से उसका इलाज किया और किस तरह से उसको ट्रीटमेंट दिया और उसके कारण जो है उसकी मौत हो गई। फिलहाल जो है पुलिस द्वारा समझाइश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि आप ये जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। जी दीपक, इस घटना में वो जो चिकित्सक जिन्होंने इस युवक का इलाज किया था उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई? आपसे बात हो पाई उनका क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए आसिफ, अमूमन देखा जाता है कि जब ऐसे मामले आते हैं तो अस्पताल में जो चिकित्सक होते हैं या अन्य स्टाफ होता है वो मिलता नहीं है, नदारद हो जाता है और ऐसा ही यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हम काफी देर से यहाँ पर जो है कोशिश कर रहे हैं बातचीत करने की, लेकिन अस्पताल में कोई भी मौजूद नहीं है, सिर्फ पुलिस जो है वो नजर आ रही है और लगातार उनसे हम संपर्क बनाए हुए हैं, लेकिन किसी भी तरह से उनका जो है बयान सामने नहीं आ रहा है। लेकिन परिजन जो है अभी भी बाहर डटे हुए हैं और परिजनों का कहना है जब तक इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक हम नहीं मानेंगे, क्योंकि युवक ठीक ठाक था और उसको भर्ती कराया गया था। सिर्फ लापरवाही की वजह से उसकी मौत हुई है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि पूरे मामले में समझाइश की जा रही है। जो भी मामला परिजनों द्वारा दर्ज कराया जाएगा उसको लेकर के कार्रवाई की जाएगी। दीपक, परिवार वालों की अब मांग क्या है? देखिए, परिवार वालों की जो मांग ये है कि ये जो चिकित्सक है, अस्पताल है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए जिससे कि आगे ऐसी घटना जो है भविष्य में ना घटे। जो मृतक युवक है रोहतास, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उनका कहना है कि बच्चों का लालन पालन कैसे होगा और उसको लेकर के यहाँ पर जो है बातचीत की जा रही है। और पुलिस का कहना है कि अब ये जो मामला है ये तो FIR दर्ज कराने के बाद ही जो कार्रवाई है वो की जाएगी। लेकिन परिजनों का कहना है कि जो उसकी जो पत्नी है उसको कुछ इस तरह से मुआवजा या कोई राशि ऐसी आर्थिक सहायता के लिए दी जाए जिससे कि उनका जो है लालन पालन हो सके। लेकिन इस तरह का कोई भी सामने नहीं आ रहा है कि उनको आर्थिक सहायता की जो है मांग की गई है उसके लेकर के कोई सामने आया हो कि हाँ इनको जो है राशि दी जाएगी। अब वो यहाँ से जो है उनको बॉडी को RVM अस्पताल के लिए जो है रेफर किया जा रहा है, वो वहाँ पर मोर्चरी में भेजा जा रहा है और पुलिस का कहना है कि मेडिकल टीम द्वारा जो है पोस्टमार्टम कराया जाएगा और जो भी कार्रवाई होगी वो FIR के बाद करी जाएगी। दीपक, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। राजस्थान पुलिस की इंटेलिजेंस टीम ने भीलवाड़ा और पाली से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के 2 एजेंटों को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक ये दोनों एजेंट सोशल मीडिया से सारी जानकारी पाकिस्तान भेजते थे। ISI के हैंडलिंग अफसरों के कहने पर ये दोनों एजेंट भारतीय सेना से जुड़ी जानकारी भेजी और दोनों के बैंक अकाउंट में UPI के जरिए पैसे भी ट्रांसफर किए गए। ये दोनों जासूस ऑपरेशन सरहद के तहत पकड़े गए। आरोपी कुलदीप सिंह शेखावत से पूछताछ में सामने आया कि वो पाली के जैतारण में शराब के ठेके पर सेल्समैन है। पिछले लंबे वक्त से वो पाकिस्तानी महिला हैंडलर के संपर्क में था। उसके इशारों पर फर्जी सैन्य कर्मी बनकर सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाता है, फौजी की वर्दी में फोटो लगाता है, फिर सैन्य कर्मियों से दोस्ती कर सामरिक महत्व की अहम जानकारी हासिल करता है। ये जानकारी वो महिला हैंडलिंग अफसर को पहुंचाता है। आरोपी कुलदीप मूल रूप से जयपुर जिले में विराटनगर का रहने वाला है। वहीं भीलवाड़ा में बेमाली तहसील में जासूसी के आरोप में पकड़ा गया नारायण लाल गाडरी है। वो पाकिस्तानी जासूसी एजेंसियों के संपर्क में था। पैसों के लालच में आकर पाक हैंडलिंग अफसरों के इशारे पर फर्जी ID से मोबाइल नंबरों के सिम कार्ड जारी करवाता है।
इन भारतीय नंबरों से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के हैंडलर फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर सरहदी इलाकों में सैन्य कर्मियों और स्थानीय लोगों से संपर्क कर भारतीय सेना की अहम जानकारी हासिल करते हैं। नारायण लाल भी इन्हीं मोबाइल नंबरों पर भारतीय सेना की अहम जानकारी भेजता था। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता विष्णु के साथ। विष्णु, क्या कुछ जानकारी इन दोनों के बारे में पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है? कुछ जानकारी और कितने सुराग, कितने अहम दस्तावेज ये अब तक पाकिस्तान को सौंप चुके हैं? देखिए, अभी तक इन दोनों जो जासूस से जयपुर में पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि ऑपरेशन सरहद के तहत अब तक 6 जासूस जयपुर इंटेलिजेंस ने गिरफ्तार किए, जिनमें 2 सैन्यकर्मी शामिल हैं। और उसके बाद कल एक कार्रवाई करते हुए भीलवाड़ा और पाली से 2 लोगों को पकड़ा गया। दोनों जो युवक हैं वो पिछले लंबे समय से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के संपर्क में थे। इन दोनों को अलग अलग टास्क सौंपे गए थे, जिसमें पाली से पकड़ा गया जो कुलदीप सिंह शेखावत है, वो फौजी की वर्दी पहन करके व्हाट्सएप के ऊपर सोशल मीडिया अकाउंट बनाता था। उसके बाद में सैन्य कर्मियों से जो दोस्ती करता था और खुद को सैनिक बता करके सैनिक जो सामने महत्व की जो जानकारियां हैं वो हासिल किया करता था, जिसके एवज में उसको ऑनलाइन मोटी रकम जो है ट्रांसफर की गई। विष्णु, वहीं पर विष्णु, सवाल यह है कि शराब के ठेके पे काम करने वाला आदमी आर्मी की वर्दी पहनकर दूसरे आर्मी अफसरों से जानकारी जुटा लेता है, ये कैसे मुमकिन हो पाया? क्या उसका आईक्यू इतना था कि वो वर्दी पहनकर दूसरे सैनिकों से जो है वो जानकारी जुटा ले? देखिए, हमारी जो इंटेलिजेंस के अफसरों से हमारी बातचीत है उसके अंदर यह है कि जो पाकिस्तान में बैठे जो हैंडलर्स, जो खुफिया एजेंसियां हैं, वे लगातार बैक टू बैक नंबर से कांटेक्ट करती है। उनके नंबर पे जो सरहदी इलाके, आसपास के इलाके जो लोगों से संपर्क करती है, उनको फेक मैसेज करती है। उसके दौरान जो युवक इनके संपर्क में आते हैं, उनके जाल में फंस जाते हैं, उनको रुपयों का लालच दिया जाता है। इसी तरह से ये जो कुलदीप सिंह शेखावत था, जो कि जयपुर का रहने वाला है मूल रूप से और पाली में सेल्समैन था, ये भी इसी तरह से संपर्क में आया। और आने के बाद जब इसको रुपयों को लालच दिया गया तो इसने पाकिस्तानी हैंडलर्स के कहने के ऊपर खुद को फौजी बताया और इसी तरह से दोस्ती किया करता था। तो फर्जी पुलिसकर्मी, फर्जी फौजी बन करके ठगता था लोगों को। वहीं पर नारायण लाल, जो कि भीलवाड़ा से पकड़ा गया है, वो पाकिस्तानी हैंडलर्स के इशारे के ऊपर फर्जी आईडी के आधार पर सिम जुटाया करता था। वो मोबाइल सिम नंबर भारतीय मोबाइल सिम नंबर थे, उनको पाकिस्तानी हैंडलर्स को देता था और उसी आधार पर उन्हीं नंबरों को भारतीय बता करके यहाँ पर सरहदी इलाके में लोगों से संपर्क करते थे, मैसेज करते थे, जिसके बाद महिला एजेंट उनसे रुपयों का लालच देकर, प्यार का झांसा देकर के भारतीय सैन्य सामग्री की जो जानकारियां हैं वो हासिल किया करती थी। जी विष्णु, आप बने रहिएगा, मैं फिर से लौटूंगा आपके पास में। जयपुर में पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान अवैध शराब का जखीरा पकड़ा है। करीब 50 लाख रुपए की कीमत वाली अवैध शराब एक बंद कंटेनर में पंजाब के लुधियाना से भरकर राजस्थान में राजसमंद जिले तक पहुंचाई जानी थी, लेकिन जयपुर में अजमेर रोड से गुजरते वक्त बगरू थाना पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान कंटेनर को पकड़ लिया। कंटेनर में करीब 700 कार्टन में 8400 शराब की बोतलें भरी हुई थी, जो कि महंगी ब्रांड वाली शराब बताई जा रही है। मामले में कंटेनर चालक को भी बगरू थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और इसी खबर पर विष्णु हमारे साथ बने हुए हैं। विष्णु, क्या कुछ अपडेट इस शराब तस्करी को लेकर? देखिए, बगरू थाना प्रभारी विक्रम सिंह चारण को सूचना मिली थी कि कंटेनर है जो कि अवैध शराब से भरा हुआ है और वो अजमेर हाईवे से गुजरेगा। इसी पर अजमेर हाईवे पर नाकाबंदी करवाई गई, जिसके दौरान एक कंटेनर को जब्त किया गया मुखबिर की सूचना के ऊपर। जब उसको खुलवाकर देखा गया तो करीब 700 कार्टन इसमें अलग अलग विभिन्न जो बड़ी जो ब्रांड जो शराब होती है उनके भरे हुए थे, जिसमें करीब 8400 से ज्यादा शराब की बोतलें भरी हुई थी, जिसकी कीमत करीब 50 लाख रुपए बताई जा रही है। जब पुलिस ने कंटेनर चालक को पकड़ा तो उसने पहले तो बहाना बनाया, लेकिन बाद में जब सख्ती से पूछताछ की गई तो सामने आया कि पंजाब में लुधियाना से ये अवैध शराब कंटेनर में भर करके और राजसमंद में पहुंचाई जा रही है। अब पुलिस पड़ताल करेगी राजसमंद में किसके यहाँ पर ये शराब का जो जखीरा था ये पहुंचाया जा रहा था, लेकिन अभी तक फिलहाल साफ नहीं हो चुका है। लेकिन इसलिए जो कंटेनर चालक है उससे गहनता से पूछताछ की जा रही है कि कहां से लुधियाना में किस व्यक्ति ने शराब भरवाई और राजसमंद में किसके इशारे पर इतनी भारी मात्रा में शराब भेजी जानी थी। जी विष्णु, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। दौसा में पेड़ पर लटका हुआ शव मिला। कलेक्ट्रेट रेलवे पुलिया के समीप की घटना है। कोतवाली थाना पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया। मृतक की पहचान भरतपुर के धरसोनी गांव निवासी जगदीप के रूप में हुई है। मृतक जगदीप दौसा में ही रोडवेज वर्कशॉप में काम करता था।
कोतवाली थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो दौसा में पेड़ पर लटका हुआ शव मिला। बताया जा रहा है मृतक की पहचान भरतपुर के धरसोनी गांव निवासी जगदीप के रूप में हुई है। दौसा में रोडवेज वर्कशॉप है। बताया जा रहा है कि मृतक जगदीप यहां पर नौकरी करता था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। उन कारणों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है जिसकी वजह से इसने खुद फांसी लगाई या फिर हत्या की आशंका है। और अब बात बारां जिले की, जहां के किशनगंज बस स्टैंड पर दुकानदारों द्वारा किए गए अतिक्रमण के चलते दिन भर जाम लगा रहता है। जाम से आने जाने वाले वाहन चालकों सहित बस स्टैंड से गुजरने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। आए दिन बस स्टैंड के दोनों ओर जाम लगने से वाहनों की लंबी कतारें लग जाती है। अतिक्रमण की शिकायत कस्बे के लोगों द्वारा कई बार की गई, लेकिन इस ओर ना तो उपखंड अधिकारी और ना ही ग्राम पंचायत ध्यान दे रही है। ये बारां की तस्वीरें हैं और बस स्टैंड की वजह से पूरा बाजार हर समय चौक रहता है, क्योंकि इस बस स्टैंड के ऊपर जबरदस्त तरीके से अतिक्रमण किया गया है और छोटा जिला होने के बावजूद भी यहां पर हर समय जाम की स्थिति बनी रहती है। ऐसा जाम जिसमें अगर कोई मरीज फंस जाए, जिसे इमरजेंसी में अस्पताल ले जाया जा रहा हो, तो उसके साथ किस तरह की स्थिति होती होगी, इन तस्वीरों को देखकर आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है। ये बारां का बस स्टैंड है, लेकिन आसपास के लोगों ने इतना ज्यादा अतिक्रमण यहां पर कर लिया कि वाहन गुजरते समय पूरा बाजार चौक हो जाता है।